हाय गाइस, आज एक नया चीज़ आप लोग को बताता हूँ और मैं भी इसमें सीखता हूँ। तो जैसे आपको लगेगा वैसे आपको अच्छा लगेगा तो बताना, और नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। पहले आपको बता रखा था इक्विटी सेक्शन में कितना फंड रहता है और कैसे कैसे काम करता है। अभी चलेंगे डेट सेक्टर में कितना फंड होता है और कैसे क्या काम करता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर कर लेना, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। फिर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। और डेट सेक्टर में आपका होता है 16 डेट कैटेगरीज है। डेट फंड है जो 16 डेट फंड है। इसमें आपको डेट फंड मतलब जो फंड का रिक्सोमीटर व रिक्स बहुत कम है, और इन्वेस्टमेंट में आपको जो है 15% 20% भी नहीं मिलेगा। इसमें जो है मॉडरेट रिस्क है, और इसमें इंटरेस्ट रेट भी 8 से 9% है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन सेविंग से बहुत बढ़िया है। सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से बढ़िया डेट फंड में पैसा रख दो। आप 1 दिन में भी निकाल सकते हो, 3 दिन में भी निकाल सकते हो, और 3 महीना में भी निकाल सकते हो। और इसमें आपको जो भी पैसा रहेगा उसको इंटरेस्ट मिल के आपको मिल जाएगा। इसमें जो चार्जेस वगैरह ना के बराबर ज़ीरो है। चलो और देखते हैं डेट फंड में क्या क्या कैटेगरी है। एक ओवरनाइट फंड है। इसमें क्या है, ओवरनाइट इन्वेस्ट इन ओवरनाइट सिक्योरिटी विथ ए मैच्योरिटी ऑफ 1 डे, जो कि आप 1 दिन में भी निकाल सकते हो। आज डाले कल निकाल लिए। लिक्विड फंड, लिक्विड फंड क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आप इसको डिपॉजिट करेंगे विथ रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ विद इन 90 to 1 डे। 3 महीना या 1 महीना में भी आप पैसा निकाल सकते हो। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन्वेस्ट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज मैच्योरिटी ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इन बिटवीन 3 and 6 मंथ। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका 3 मंथ से 6 महीना के अंदर आप पैसा निकाल सकते हो, या जैसे आपको लगे। ये तो उसका ड्यूरेशन है, आपको जैसे लगे आप निकाल सकते हो। 3 से 6 महीने के अंदर जो 7-8% का जो रिटर्न है वो शायद इसमें पूरा हो जाता है, और रिटर्न आपको बराबर मिलता है। लो ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन इन्वेस्ट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज मैच्योरिटी ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो बिटवीन 6 and 12 मंथ। लो ड्यूरेशन फंड जो होता है उसमें 6 मंथ से लेकर 12 मंथ, मतलब 6 महीने से लेकर 12 महीना तक आप पैसा रख सकते हैं। मनी मार्केट, मनी मार्केट फंड जो होता है लिक्विड फंड रहता है, डेट फंड है। इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विथ मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। मनी मार्केट डेट फंड में आपको 1 ईयर में मैच्योरिटी होता है। वैसे इसका मैच्योरिटी आप कभी भी रख सकते हो और कभी भी निकाल सकते हो। आप 1 लाख रखें, आपको 2 महीना रखना है रखिए, 2 महीना का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं तो पूरा बता देता हूँ, बाकी आपको जैसे लगेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड क्या होता है, इन्वेस्ट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज मैच्योरिटी ड्यूरेशन पोर्टफोलियो बिटवीन 1 and 3 ईयर। शॉर्ट ड्यूरेशन जो डेट फंड होता है 1 साल से 3 साल के अंदर आपका मैच्योरिटी होता है। मीडियम ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन क्या होता है, 3 ईयर से 7 ईयर तक होता है, जो मीडियम ड्यूरेशन डेट फंड है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन इन्वेस्ट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज मैच्योरिटी ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज बिटवीन 4 and 7 ईयर। 4 and 7 ईयर, 7 साल से 7 साल तक। मीडियम टू लॉन्ग, लॉन्ग ड्यूरेशन जो होता है एबव 7 ईयर। इन्वेस्ट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज द मैच्योरिटी ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो लॉन्गर देन 7 ईयर। 7 ईयर से जो ज़्यादा होता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड होता है। डायनामिक बॉन्ड इन्वेस्ट एक्रॉस ड्यूरेशन,
डायनामिक मैंने डायनामिकली चेंज कर सकते हैं आप, कभी भी ये फॉन्ट को आप निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। कोऑपरेटिव बॉन्ड, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव बॉन्ड मतलब प्राइवेट सेक्टर जो बॉन्ड होता है, इन्वेस्ट इन 80% एसेट ए प्लस देने का मतलब है जो इसमें रेटिंग दे रखा है, जो ए प्लस फंड होता है, डेट फंड होता है, इसमें आपको जो है इंटरेस्ट के साथ आपका जो है मेन मनी मिलने का ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए जो नया नया फंड आ जाता है, डेट फंड आता है, आपका पैसा मिलता नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई लेके भाग जाता है। इसीलिए इसका जो है एक सिग्नल दे रखा है, ए प्लस जो होता है कोऑपरेटिव बॉन्ड होता है, उसमें आप पैसा लगाएंगे तो आपको पैसा मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसमें घोपला होने का कोई चांस नहीं। क्रेडिट रिस्क, इन्वेस्ट इन 65% ऑफ द एसेट इन बिलो हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड। क्रेडिट रिस्क में क्या है, क्रेडिट रिस्क जो डेट फंड होता है, इसमें हाईएस्ट रेटेड मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट वाली फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। 65% एसेट ऑफ बिलो हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड, 65% ऑफ एसेट इन हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड। हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड में आप पैसा लगा सकते हैं ताकि आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है। बैंकिंग एंड पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फंड है ये, इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। इन्वेस्ट इन मिनिमम 80% ऑफ द एसेट इन बैंकिंग, बैंक में एंड पीएसयू एफआई इंस्ट्रूमेंट, पीएसयू में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप लगा सकते हैं इसमें पैसा। गिल्ड फंड होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सेक्टर में आप पैसा लगा सकते हैं। इन्वेस्ट इन मिनिमम 80% ऑफ द एसेट एंड जी सेक्शन मैच्योरिटी। गिल्ड 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, ये भी गिल्ड जो 10 ईयर ड्यूरेशन है, ये भी गवर्नमेंट फंड है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन 10 ईयर का मैच्योरिटी ड्यूरेशन है। ये सारे जो गिल्ड का जितना भी फंड है गवर्नमेंट सेक्टर फंड है, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें आप डेट फंड है, डेट फंड में आप पैसा लगा सकते हो। गवर्नमेंट डेट फंड है, इसमें आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं। फ्लोटर जो डेट फंड होता है, इसमें मतलब बेंचमार्क के अंदर जैसे आपका जो है प्राइस ऊपर नीचे होगा, वैसे ही फ्लोटर का डेट फंड में आपको प्राइस ऊपर नीचे होगा। बेंचमार्क के साथ फ्यूचर का बाइंग सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो जैसे आज बाई कर लिए इसको, फ्यूचर में जैसे मार्केट गिरेगा ये भी गिरेगा, मार्केट बढ़ेगा ये भी, बेंचमार्क के साथ ये डिले करता है। इन्वेस्ट इन 65% ऑफ टोटल एसेट इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट। फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो आपका फ्यूचर बाइंग और ट्रेडिंग के ऊपर ज़्यादा ये करता है। इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये floater fund is category that invest in bond with the interest to try to a benchmark that can up or down। benchmark के साथ ये अप डाउन होता है। the return will be float up when the rate in economy rise and float down when the economy when the reverse happen। इकोनॉमी जैसे बढ़ेगा, ग्रोथ जैसे बढ़ेगा, आपका पैसा वैसे बढ़ेगा, जैसे कम होगा आपका पैसा कम होगा। थैंक यू, बाय बाय। अगर थोड़ा सा इसमें आपको इंटरेस्ट है
थोड़ा लाइक कर देना और एक बार कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय। फिर सीखेंगे और एक चैप्टर इसमें। इसके बाद आपको बताऊंगा इस चैप्टर का क्या क्या है, 6 हाइब्रिड कैटेगरीज। इसके बाद आपको ये वाला। थैंक यू।